अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम आपको आज एक इंटरव्यू दिखाएँगे जो मीडिया चैनल पे मौजूद है। उसके ये दिखाने का मकसद आपको ये है ताकि आपको एक मालूमात में आपके इज़ाफ़ा हो। आप फ़ैसला करने में आसानी आपके हो कि आप क्या करना चाहते हैं, आप आगे कंप्यूटर में किस तरफ जाना चाहते हैं, आपको हम किस तरफ लेकर जाएँ, जिससे आपको फ़ायदा हो सके पैसे का और आप कोई हुनर सीख सकें, आप कोई रास्ता निकाल सकें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। चलते हैं प्रैक्टिकल जो मीडिया चैनल का एक इंटरव्यू है जो शाहिद मसूद साहब इंटरव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि शाहिद मसूद साहब से क्या इंटरव्यू में मालूमात आपके लिए आपको फ़राहम करते हैं, आपको देते हैं। आइए। डॉक्टर उमर सैफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू फॉर हैविंग। डॉक्टर साहब 22 साल पहले आपने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की और फिर उसके बाद आप एमआईटी और कई दूसरे इदारों में पढ़ाते रहे। डॉक्टर साहब पहले तो मुझे बताएं, ये मैंने बात ठीक की, इनकलाब है क्या है? बिल्कुल, इसको अंग्रेज़ी में ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। अब अच्छा, इसका ये जैसे आपने जिक्र किया कि इंसान का जो इर्तिका है वो हंटर गैदरर से शुरू हो के फिर ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अब ये जो है ये कि अब हम हाइपर कनेक्टेड हैं, हर वक्त हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन डोंट इवन परसीव कि हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई वक्त था हम एक कंप्यूटर के पास जाते थे, उसको ऑन करते थे, डेस्कटॉप के सामने बैठ के कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे। अब टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है, हम उसको तकरीबन ऑक्सीजन की तरह ब्रीथ करते हैं। ये चैट जीपीटी का जिक्र किया जाए, आप उससे सवाल करें, वो आपको जवाब देगा, आप उसको कहें ये जवाब गलत है और वो आपको एक और जवाब देगा और आप उससे इंटरेक्ट करते रहे, इवेंचुअली उस जवाब पे पहुंच जाएगा जो आप चाहते थे हो। अगली बार जब इस्तेमाल करेंगे तो जवाब उसके लगभग होगा। आप गूगल आने वाले दिनों में ये जो बातें होती हैं कि जी बहुत सारी नौकरियां इधर चली जाएंगी, उधर जो आम डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं वो फारिग हो जाएंगी, ये क्या बात है? ये बात भी दुरुस्त है। देखिए, जब एआई आएगी और बहुत सारे परफंक्टरी जॉब्स, वो जो रिपेटिटिव जॉब्स हैं, वो तो ऑटोमेट हो जाएंगी। देखिए, अगर कोई ट्रक का ड्राइवर है तो ट्रक तो सेल्फ ड्राइविंग होने वाले हैं और हमारी लाइफ टाइम्स में होने वाले हैं, 5 साल में, 10 साल में होने वाले हैं। बगैर ड्राइवर के ट्रक चलेगा? ट्रैक्टर्स ऑफ कोर्स अच्छा। ऑटोनमस हो जाएंगे, फ्लीट्स, एरोप्लेन, ये तमाम, और अब तो अमेरिका में सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो आ भी गई हैं। सोचिए अच्छा, बगैर ड्राइवर के? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो अब टेस्ला की है, गूगल, तो ये तो अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स मौजूद हैं और ये बढ़ता जाएगा। और वो जो कि रिपेटिटिव टास्क जैसे ट्रैक्टर्स हैं, लॉरीज हैं, बसेस हैं, लॉन्ग हॉल लॉजिस्टिक्स हैं, ये तो बहुत जल्दी ऑटोनमस हो जाएगा। यानी जो जिनका रोज का काम ये है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, और एक रफ्तार पे, एक सड़क पे, एक लेन में जाना है, और वो तो अब ऑफ कोर्स ऑटोमेट हो जाएंगी। लाइकवाइज बहुत सारी जॉब्स, फॉर इंस्टेंस आपने अपना लेजर मेंटेन करना है, आपने कोई रिसर्च का आर्टिकल को मकाला लिखना है, कोई आपने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, आपने कोई एनिमेशन बनानी है, तो तमाम अब ऑफ कोर्स अब तो चैट जीपीटी आपने देखी है, आप उसको जाके कुछ कहें वो वीडियो भी जनरेट कर देगा, वो इमेज भी जनरेट कर देगा, वो वॉइस ओवर भी जनरेट कर देगा, वो मकाला भी लिख के दे देगा। तो कंटेंट राइटिंग की जॉब, कॉपी एडिटिंग की जॉब, फोटो एडिटिंग की जॉब, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैं आपकी बात सुन के जितना समझ रहा हूँ, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या जो नौजवान, उनको अपना पूरा सिलेबस चेंज कर लेना चाहिए इस वक्त। और थोड़ा सा अब क्या 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 है आपका सर? मैसेज? एक तो ये कि टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, एआई अब हर चीज़ को परमिएट कर रही है। देखिए, मैं अब नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा है। अब ऊबर जो है वो सॉफ्टवेयर है, हाँ होगा, लेकिन वो सब दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस है, एंड सो ऑन। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को बदल दिया है। तो अगर आपका कारोबार था कि आप एक बहुत बड़ी टैक्सी फ्लीट चलाया करते थे, तो यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस सून, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से एक कंपनी ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिससे वो एक मार्केट प्लेस बन गई और कोई भी अपनी गाड़ी इस मार्केट पे डाल के ऊबर का ड्राइवर बन सकता है, एंड सो ऑन। सो बेसिकली तो नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ बिजनेस, nature of jobs, and nature of entertainment, education, so on and so forth, all of that is changing in a fundamental way and very very rapidly. मैंने PhD किया कंप्यूटर साइंस में कि 2 पहलू हैं। एक तो ये कि
ये हाई बैंडविड्थ है, मतलब बहुत हाई बैंड, जो बैंडविड्थ बढ़ती है तो रेंज ऑफ द रेडियो सिग्नल कम होती जाती यानी है, इसका डायरेक्शनल आप इस तरह समझाएं कि जैसे मिसाल के तौर पे फ़ोन है मेरा, सर। तो मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ या मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, तो Right. 5G आने से क्या होगा? 5G आने से सिर्फ आप यूट्यूब नहीं देखेंगे, आप यहाँ से बैठकर कोई रोबोटिक सर्जरी कर पाएंगे, उनके बहुत ही हाई क्वालिटी हाई HD वीडियो रियल टाइम में यहाँ आएगी, आप जो एक्शन लेंगे वापस कम्युनिकेट होगा। तो ये जिसको IoT कहते हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, तो ये उस अब दुनिया इतनी हाइपर कनेक्टेड हो जाएगी, सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल इंसान नहीं करेंगे, मशीनें आपस में करना शुरू कर देंगे। 5G की बहुत ब्रॉड रेंजिंग एप्लीकेशन, लेकिन बड़ी बात यह है कि 5G के लिए एक बहुत डेंस नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट है। पाकिस्तान में 56,000 जैसे सेलफोन टावर्स हैं, तो अगर 5G डिप्लॉय करना है तो ये 56,000 से बढ़ के शायद 3.5 लाख करने पड़ेंगे टू प्रोवाइड द सेम काइंड ऑफ कवरेज। बैंडविड्थ तो हाई होगी, लेकिन एक तो ये कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को इवॉल्व करना पड़ेगा, 5G हैंडसेट्स लाने पड़ेंगे, उस 5G की जो एप्लीकेशन उनको इनेबल करना पड़ेगा।